अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए छोटी रोशनी परी की तस्खीर का अमल लाया हूँ, जो कि बहुत ही आसान अमल है, दिन में किया जाने वाला अमल है। आप इस अमल को करके छोटी रोशनी परी को तस्खीर कर सकते हैं। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, हिंदू मुस्लिम दोनों इस अमल को कर सकते हैं। किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इस अमल को कर सकता है, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके पे आपने करना है तो इंशाअल्लाह आपको 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ हाजिरी होगी। दिन में किया जाने वाला अमल है दोस्तों। इतना आसान अमल आज तक किसी ने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया होगा, और वो भी बिना पढ़ाई वाला। सिर्फ एक नक्श बनाएंगे, परी हाजिर हो जाएगी। दिन में किया जाने वाला अमल है, कितना ही आसान अमल है। ठीक है, तो अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि वीडियो से जुड़ी हर बात आपको समझ आ जाए। ठीक है, इस अमल को करके आप हम मिस्त्री कर सकते हैं, जायज़ नाजायज़ काम ले सकते हैं। हम मिस्त्री मर्द के लिए शर्त होगी, औरत के लिए कोई शर्त नहीं है, क्योंकि बाद में यह सवाल उठेगा कि आपने हम मिस्त्री का भी बताया है और औरत का भी बताया कि कर सकता है। हम मिस्त्री और औरत के लिए शर्त नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल को दबा दें, ताकि मेरे ऐसे ही आने वाली हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों, ये अमल आप दिन में कर सकते हैं, किसी भी दिन वार और चांद की तारीख को इस अमल को कर सकते हैं। इसमें दिन वार और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं है। इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, कोई परहेज नहीं है और कोई सामान वगैरह नहीं है। ठीक है, इस अमल में कोई सामान भी नहीं है, सिर्फ एक नक्श बनाएंगे तो आपके सामने छोटी रोशनी परी हाजिर हो जाएगी। और अब इस नक्श को बनाना कैसे है, एक बात का खास ख्याल रहे। तो आपने नक्श इस तरह से बनाना है कि आप अमल वाली जगह पे चले जाएं, और याद रहे कि ये अमल उस जगह पे करें जिस जगह पे जामन का दरख्त होगा। जामन का दरख्त, ठीक है, जामन के दरख्त के पास आपने चले जाना है। फिर जाके आपने जामन के 2 पत्ते जो बड़े बड़े होने चाहिए, वो आपने जामन के 2 पत्ते तोड़ लेने हैं, और साथ में 2 कील जो होते हैं ना, लोहे के या स्टील के, जैसे भी आप लेके ना चले जाएं, लोहे के कील आपने ये लेके आपने चले जाना है। ठीक है, जामन के दरख्त के नीचे आपने अमल करना है, और लोहे के जो केले हैं वो 2 आपने लेके जाना है। लोहे के केला आपने 2 लेके चले जाना है। फिर जैसे ही आप उधर पहुंच जाएंगे तो आपने पहले तो इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, आपने डरना वगैरह नहीं है। मुकम्मल राजदारी में ये अमल करना है। राजदारी में बैठ के आप ये अमल करेंगे। अगर आप बताएंगे किसी को तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा, आपको हाजिरी नहीं होगी। मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। बाकी इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, कोई परहेज नहीं है, बस जैसे मैं बताऊं आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो दोस्तों, ये अमल बहुत ही आसान है। आपने 2 केल जो है ना वो लेके आपने चले जाना है अपने अमल करने वाली जगह पे। तो जैसे ही आप अमल करने वाली जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपने एक नक्श बनाना है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपने बिल्कुल ऐसे ही नक्श बना देना है। और नक्श मैं आपको ये बता दूं कि जो किल आपने लिए होंगे ना, एक किल से आपने जामन के पत्ते पे ये नक्श बनाना है। ठीक है, ये नक्श आपको शो करा दिया गया है। जामन के पत्ते पे आपने ये नक्श किल से बनाना है। एक किल से बना के वो नक्श आपने जिस जामन के पत्ते पे आपने जो नक्श बनाया होगा वो आपने ज़मीन पे रख के ऊपर से एक किल से उसे ठोक देना है ज़मीन में। ठीक है, फिर आपने दूसरा नक्श भी जामन के पत्ते पे बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तो जैसे ही दूसरा नक्श बना के जामन के पत्ते को ज़मीन पे रख के ठोकेंगे तो छोटी रोशनी परी आ जाएगी, हाजिर हो जाएगी। तो जैसे ही हाजिर होगी तो वैसे भी आप दिन में अमल कर रहे होंगे, लेकिन उस जगह पे इतनी रोशनी हो जाएगी ना, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आप अगर उसी वक्त उधर ही बैठ के आप उससे हम कलाम होना चाहते हैं तो आप उससे उसी वक्त आप
اسے دوستی کا بول سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ہم بستری کا بولے گی، تو آپ نے اگر مرد ہیں تو آپ نے کرنی ہے ایک بار، پھر آپ نے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھ کے اس کو رخصت کر دینا ہے۔ اگر آپ اس کو گھر بھی لے کے آنا چاہتے ہیں تو گھر بھی لے کے آ سکتے ہیں اسی وقت، لیکن ٹائم آپ کے پاس 25 منٹ ہوں گے۔ 25 منٹ سے پہلے آپ نے یہ سب کچھ حاضری وغیرہ کا دوبارہ آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کی حاضری اس بندے کو ہوگی جس کے پاس اپنے نام کا لوح تسخیر ہوگا اور باطنی نظر کھلی ہوئی ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس اپنے نام کا لوح تسخیر نہیں ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ ہم سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے، یا آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، یا آپ کے پاس جامن کا درخت نہیں ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس عمل کی ٹرانسفری بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ خود کریں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ بمجبوری آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ہر بات سمجھا دی ہے۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مکمل انفارمیشن کے ساتھ ہی عمل کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔